नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। यहां पे 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है जीएसटी रेट चेंजेस के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका जीएसटी रेट यहां पे चेंज होने वाला है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की वजह से। और ये जो चेंजेस होने वाला है वो 18 जुलाई 22 से चेंज हो जाएगा, इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा चेंजेस का। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे रेट को रैशनलाइज कर रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जिनका रिफंड बन जाता है जीएसटी रिफंड, जहाँ पे आपका इनपुट का रेट ज़्यादा होता है और आउटपुट का रेट कम होता है, उसके वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसका रेट यहाँ पे रैशनलाइज कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गुड्स के बारे में, ठीक है। तो प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक, ठीक है, इनका जो जीएसटी रेट है 12 से अब यहाँ पे 18 किया जा रहा है। नीव्स विथ कटिंग ब्लेड्स, पेपर नीव्स, पेंसिल शार्पनर्स, स्पून्स, फ्रॉक्स, लेडल्स, स्कीमर्स और केक सर्वर्स, इन सभी का जीएसटी रेट 12 से अब 18 किया जा रहा है। पावर ड्राइवन पंप्स, ठीक है, जो कि प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया है हैंडलिंग ऑफ वाटर के लिए, या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, डीप ट्यूबवेल, टरबाइन पंप्स या समरसिबल पंप्स या बाईसाइकिल पंप्स, इन सभी का जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। मशीन जो क्लीनिंग के लिए है, स्टोरिंग, गार्डनिंग या सीड, ग्रेन प्यूल्सेस या मशीनरी जो कि यूज हो रहा है मिलिंग इंडस्ट्री के लिए, जैसे पवन चक्की हो गया, और या फिर वर्किंग पवन चक्की की, ठीक है, एयर बेस आटा चक्की या वेट ग्राइंडर, इन सभी का जीएसटी रेट, इस तरह की मशीनरी का जीएसटी रेट 5 से 18 किया जा रहा है। मशीन जो क्लीनिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, गार्डनिंग एक्स के लिए, फ्रूट्स के लिए या अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए या उसके पार्ट्स, मिल्किंग की मशीन या फिर डेयरी मशीनरी, इन सभी का जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। उसके बाद करें एलईडी लैंप्स, लाइट फिक्चर्स या उसके कोई भी मेटल प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड, उन सभी का जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। ड्राइंग या मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट, इनका जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। सोलर वाटर हीटर्स एंड सिस्टम, इनका जीएसटी रेट अब 5 से 12 किया जा रहा है। प्रिपेयर्ड या फिनिश लेदर, कंपोजिट लेदर, इन सभी का जीएसटी रेट 5 से 12 किया जा रहा है। अब बात करूं रिफंड, जीएसटी रिफंड इनका अलाउ नहीं होगा। कौन कौन से गुड्स का, अगर इनका आईटीसी एक्यूमुलेट होता है, मतलब इनका आईटीसी अगर इकट्ठा होता है इन गुड्स का, तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे एडिबल ऑयल्स हो गया या कोल हो गया, इसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जीएसटी रेट सर्विसेज के लिए जो चेंज होने वाला है। अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है फोरमैन के द्वारा चिट फंड को, तो उस केस में 12 से 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। जॉब वर्क की सर्विस दी जा रही है, प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्स की या स्किन्स की या लेदर की, तो उस केस में 5 से 12% जीएसटी रेट लगेगा। अगर जॉब वर्क की सर्विसेज दी जा रही है लेदर ऑफ गुड्स की या फुटवेयर आइटम की, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब वर्क सर्विसेज है, तो उस केस में भी अब जीएसटी रेट 5 से 12 कर दिया गया है। अगर यहाँ पे जॉब वर्क फुटवेयर या लेदर गुड्स का दिया जाता है, तो जॉब वर्क सर्विस की जाती है, तो जॉब वर्क किया जा रहा है क्ले ब्रिक्स का, ठीक है, तो उस केस में भी 5 से 12% जीएसटी लगेगा। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है रोड का, ब्रिज का, रेलवे का, मेट्रो का, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, सेरोमेटोरियम का मतलब यहाँ पे शमशान घाट से है, ठीक है, इनका अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस केस में 12% से जीएसटी अब 18% किया जाएगा इन सभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, ठीक है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का, कैनल्स का, डैम्स का, पाइपलाइंस का, प्लांट ऑफ वाटर सप्लाई का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, हॉस्पिटल का, इन सभी का अब जीएसटी रेट 12 से 18% लगेगा, ठीक है। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जहाँ पे सप्लाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को, जहाँ पे इन्वॉल्विंग है प्रीडोमिनेंटली अर्थ वर्क का या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट का, उसके 5 से 12% जीएसटी लगेगा। अदर गुड्स की बात करें, जिसका काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है कि अदर जो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका जीएसटी रेट चेंज होगा, जैसे कि ऑस्टोमी अप्लायंसेस का अब जीएसटी रेट, इस केस में इस तरह के अप्लायंसेस का जीएसटी रेट 12 से 5 लगेगा, यहाँ पे घटा दिया है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस है, उस केस में अब 12 से 5% जीएसटी लगेगा। टेरा पैक है, उस केस में अब 12 से 18% जीएसटी लगेगा। तार है, ठीक है, जहाँ पे कोल या कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स है, प्रोड्यूसर गैस प्लांट्स है, ठीक है, कोक ओवन प्लांट्स है, तो उस केस में 5 और 18% दो तरह की जीएसटी लगते थे, अब इसमें 18% का जीएसटी लगेगा।
अगर इंपोर्ट किया जाता है DEC टैबलेट्स को, तो उस केस में जीएसटी पहले 5% लगता था, अब इसमें जीएसटी नील कर दिया। अगर डायमंड्स का कटिंग होता है या पॉलिश होता है, उस केस में जीएसटी रेट 0.25% था, अब यहाँ पे 1.5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है डिफेंस से रिलेटेड आइटम प्राइवेट एंटिटीज़ या वेंडर के द्वारा, और यहाँ पे इस तरह के आइटम का डिफेंस फोर्स एंड यूज़र है, तो उस केस में जीएसटी रेट नील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गुड्स का या पैसेंजर का बाई रोप वेज के द्वारा, रोप वेज का मतलब हो गया जब रस्सी के रास्ते किसी गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वो रोप वेज के अंदर आता है। जैसे कि एक पहाड़ी के ऊपर एक बांस लगा होता है या डंडा बोल सकते हो या खंबा बोल सकते हो, फिर यहाँ पे एक रस्सी बांधी जाती है, फिर एक पहाड़ी के ऊपर एक खंबा या बांस लगा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रस्सी बांधी जाती है, दूसरा सिरा यहाँ पे बांधा जाता है, और इसी रस्सी के सहारे अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ठीक है, या पैसेंजर का, तो वो रोप वेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी रेट जो होगा वो पहले 18% था, अब इसमें 5% विद आईटीसी होगा। रेंटिंग की सर्विसेज दी जा रही है ट्रक की या गुड्स कैरीज की, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है, तो उस केस में जो जीएसटी रेट है 18 से 12% लगेगा। दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल किया जा रहा है एग्जेम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनका विड्रॉल किया जाएगा एग्जेम्पशन, जो जीएसटी के ऊपर एग्जेम्पशन दे रखा था गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे गुड्स हैं जिनका एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी ये केवल रिकमेंडेशन है, जब नोटिफिकेशन इशू होता है तब इसका इफेक्ट शुरू होता है। तो गुड्स की बात करें तो जो चेक है लूज या बुक के फॉर्म में है, ठीक है, उसके ऊपर नील था जीएसटी, अब उस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसका जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉल किया जा रहा है। मैप, हाइड्रोग्राफिक या सिमिलर चार्ट या ऑल काइंड्स ऑफ इंक्लूडिंग एट लिस्ट, ठीक है, वॉल मैप, टोपोग्राफिक प्लान्स या ग्लोब्स, ठीक है, प्रिंटेड, तो उस केस में जो जीएसटी रेट था वो नील था, अब इसमें 12% जीएसटी लगेगा। पार्ट ऑफ गुड्स जो कि हेडिंग 8801 के अंदर है, उसके ऊपर भी जीएसटी रेट नील था, अब उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कंसेशनल रेट, जो जीएसटी का कंसेशनल रेट है और एग्जेम्पशंस के बारे में। ठीक है, इनके जीएसटी रेट चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पेट्रोलियम या कोल बेड मेथन है, उसमें 5% जीएसटी था, अब 12% लगेगा। साइंटिफिक या टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, सप्लाई किया जा रहा है पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो उस केस में 5% जीएसटी था, अब इसमें एप्लीकेबल जो रेट होगा वो जीएसटी लगेगा। ई वेस्टेज के ऊपर 5% था, अब इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में। ये गुड्स के ऊपर था, अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में। अब इनमें से फॉलोइंग ये जो सर्विसेज है जिनका एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जाएगा, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बाई रेल होता था, व्हीकल्स होता था, रेलवे इक्विपमेंट का या मटेरियल का, ठीक है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन विड्रॉल किया जा रहा है। स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ कॉमोडिटीज़, स्टोरेज या वेयर हाउस कॉमोडिटीज़ का, जहाँ पे अट्रैक्ट होता है टैक्स, नट्स का, स्पाइस का, कोपरा का, जैगरी का या कॉटन का, तो इस केस में भी जो एग्जेम्पशन है उसको विड्रॉल कर लिया जा रहा है। फिमिगेशन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर का भी एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉल कर लिया जा रहा है, इसमें एग्जेम्पशन था, अब इस पर जीएसटी रेट लगेगा। अगर सर्विसेज दी जा रही है आरबीआई के द्वारा या IRDA के द्वारा या सेबी के द्वारा या फसाई के द्वारा, इससे भी एग्जेम्पशन थी, जीएसटी रेट नहीं लगता था, लेकिन अब इस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर GSTN के द्वारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो जीएसटी पोर्टल को हैंडल कर रही है, वो भी अगर अपनी सर्विसेज देती थी तो उस केस में भी जो सर्विसेज थी वो एग्जाम्प्ट थी, लेकिन अब इस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर रेंटिंग दी जा रही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की एक बिजनेस एंटिटी को, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जा रहा है। सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है कोड ब्लड बैंक के द्वारा, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल्स का, ठीक है, इसका भी एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जा रहा है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो कि ट्रीटमेंट या डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्टेज के लिए है, अब इस पर 12% जीएसटी रेट लगेगा और इनको अलाउ होगा आईटीसी। होटल अकोमोडेशन जिनका प्राइस 1000 रुपये पर डे का है, अब इस पर 12% का जीएसटी रेट लगेगा। रूम रेंटिंग, ठीक है, जिसमें आईसीयू नहीं है, 5000 रुपये पर डे का होगा, पेशेंट से अगर चार्ज किया जाता है तो हॉस्पिटल को अब टैक्स चार्ज करना होगा 5% विदाउट आईटीसी। टैक्स एग्जम्पशन जो है ट्रेनिंग का, कोचिंग का या एक्टिविटीज़ का, जो कि आर्ट्स या कल्चर से रिलेटेड है, अगर इस तरह की सर्विसेज इंडिविजुअल के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, ट्रेनिंग की या कोचिंग की, ठीक है, आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी का, तो उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉल कर लिया जा रहा है। ठीक है, इनको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग। इसके ऊपर काउंसिल ने डिसाइड किया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। फिर उसके ऊपर रेट डिसाइड होगा कि चेंज करना है कि नहीं। इनके जीएसटी रेट भी चेंज होंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन है जीएसटी से रिलेटेड। जो जीएसटी रेट है उनका कुछ क्लेरिफिकेशन है, लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं तो उसका यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो बहुत बड़ा है ये क्लेरिफिकेशन, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अगर बैटरी के साथ है या बैटरी के साथ नहीं है तो उसमें जो कंसेशनल रेट होगा जीएसटी का वो 5% लगेगा, ठीक है। स्टोन जो कवर है सीरियल नंबर 123 के अंदर शेड्यूल फास्ट में, इनके ऊपर कंसेशनल रेट 5% जीएसटी रेट लगेगा। जीएसटी रेट जो सभी प्रकार के मैंगोज हैं, ठीक है, जो कि CTH अंडर 0804 के अंदर आते हैं, ठीक है, इन पे अब जीएसटी रेट 12% लगेगा। पोला रिलैक्स गम, अब इस पर अट्रैक्ट होगा जीएसटी 18%। दोस्तों अब जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल जो चार्जेस हैं एंट्रेंस फीस के ऊपर, ठीक है, सर्टिफिकेट अगर इशू किया जाता है एडमिशंस के लिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट होंगे जीएसटी से। सर्विसेज जो कि ट्रांजिट कार्गो के द्वारा एसोसिएटेड है, ठीक है, नेपाल या भूटान में दिए जाते हैं तो ये कवर होंगे एग्जेम्पशंस के अंदर एंट्री 9B में नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के अंदर। एक्टिविटीज़ जो कि एडवर्टाइजिंग स्पेस की सेलिंग के लिए है, ठीक है, उस केस में जो कंसेशनल जीएसटी रेट है वो 5% लगेगा। अगर रेंटिंग दी जाता है व्हीकल्स का ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर की भी सर्विस दी जाती है रेंटिंग ऑफ व्हीकल का साथ, तो उसको क्लासीफाई किया जाएगा हेडिंग 9966 के अंदर, ठीक है, और उस पर जीएसटी 18% लगेगा। और इस तरह का जो रेंटिंग है जिसके अंदर फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूड है तो उस केस पे 12% जीएसटी रेट लगेगा। सर्विसेज दी जा रही है गेस्ट एंकर के द्वारा टीवी चैनल को, तो उसमें यहाँ पे जीएसटी रेट अट्रैक्ट होगा, इस पर जीएसटी रेट लगेगा। अब सर्विसेज जो कि ART की सर्विसेज दी जा रही है या IVF की सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो इसमें जो जीएसटी रेट होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, यहाँ पे एग्जाम्पशन दी जा रही है। अदर मिसलेनियस चेंजेस के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा तो वो फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर आएंगे, ठीक है, और उनको यहाँ पे RCM बेसिस पे, रिवर्स चार्जेस बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी सर्विसेज ले रहा है, जो भी सर्विसेज लेगा। मतलब कि अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज लेता हूँ, जैसे अगर मैंने स्पीड पोस्ट कराया, कुरियर चार्जेस पे किया, तो रिवर्स चार्जेस बेसिस के अंदर यहाँ पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। GTA के पास ऑप्शन होता है कि 5% और 12% का जीएसटी ले सकते हैं और फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर आता है ये, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन को ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे RCM का एक ही ऑप्शन कंटिन्यू किया जाएगा, ये नहीं कि उसने एक साल 5% ले लिया दूसरे साल 12 लेगा, अभी एक ही ऑप्शन के अंदर वो कंटिन्यू करेगा। 5 ले लिया तो 5 पे ही उसको चलना पड़ेगा, 12 ले लिया तो 12 में ही चलना पड़ेगा। ये सभी चेंजेस जो है दोस्तों 18 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएंगे, इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि काउंसिल के द्वारा रेट चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दी है काउंसिल ने 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, जिसको जीएसटी के अंदर चेंज कर दिया जाएगा काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि काउंसिल ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दे दी है चेंजेस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अगर यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप अपनी सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो वेवर कर रही है, आपको रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी लेना था ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई करते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होता था जीएसटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन दे दी है, आपको कुछ वेवर दे दिया है। अगर आप इन दोनों से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। पहला, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं होती है जो जीएसटी के अंदर लिमिट बताई है, ठीक है, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर। न्यू लिमिट क्या है, इसमें लिमिट भी चेंज हुई है, तो न्यू लिमिट की बात करें तो अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख की लिमिट है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 20 लाख की लिमिट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए, ठीक है। अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख रुपीज़ है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 10 लाख रुपीज़ है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए, ठीक है। अगर आप उस लिमिट को एक्सीड नहीं करते हैं 40 और 20 वाली, गुड्स के केस में 40 और सर्विसेज के केस में 20 लाख की, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं जाती है, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बात करें तो पूरे देश भर से आपको ऑल इंडिया बेस पे ऑर्डर आते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई आपकी बनी जाती है, तो उस केस में तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होती है और लोकल की ओनली सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता ही नहीं है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। ये 2 कंडीशन है, अगर इस 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, वेवर मिल जाएगा आपको
ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं तो। अब हम बात करें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को अलाउ किया जा रहा है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लॉ कमिटी जो है इसके ऊपर वर्क करेगी और तो टेंटेटिवली किया जाएगा 1 जनवरी 23 से, ठीक है। पहले वो रिपोर्ट बनाएगी इसके ऊपर और पूरी रिसर्च करेगी, फिर इसका एक स्कीम बनाएगी और 1 जनवरी 2023 से इसको लागू किया जाएगा। अभी हम बात करें रूल 89 सब रूल 5 के अंदर, जो कि रिफंड से रिलेटेड रूल है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट का। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर हम अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट का रिफंड कैलकुलेट करते हैं। तो रिफंड का फॉर्मूला ये होता है कि आपको इनपुट का तो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे इसको अमेंडमेंट किया जाएगा, अब इनपुट सर्विस का भी रिफंड ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, इनपुट सर्विस को अब काउंट कर सकते हैं रिफंड के लिए। जो भी आपने इनपुट सर्विस ली है, इनपुट सर्विस के ऊपर जो आपने आईटीसी पे किया है, मतलब परचेज किया और उसका जीएसटी पे किया और इनपुट सर्विस के अंदर आपका आता है, तो उसका भी आप रिफंड ले सकते हैं, उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन काउंट कैसे किया जाएगा, इसको रेशो में काउंट किया जाएगा। आईटीसी जो आपने अवेल किया इनपुट और इनपुट सर्विस का, उस रेशो में आप रिफंड को ले सकते हैं, ठीक है। ये उन सभी टैक्स पेयर को हेल्प करेगा जिनका आईटीसी इनपुट सर्विस से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा आईटीसी इकट्ठा हो जाता है इनपुट सर्विस से रिलेटेड। अब अमेंडमेंट किया जा रहा है सीजीएसटी रूल के अंदर, जो पेंडिंग है आईजीएसटी रिफंड का क्लेम, ठीक है। कुछ केसेस में यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो रिस्की एक्सपोर्टर के अंदर आइडेंटिफाई किए गए थे। अब इनका वेरिफिकेशन होगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। और वेरिफिकेशन के दौरान अगर पाया जाता है कि ये वायलेशन कर रहे हैं प्रोविजन का कस्टम एक्ट के अंदर, ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रिफंड है वो तो सस्पेंड होगा या फिर विदहेल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें अमेंडमेंट किया जाएगा रूल 96 के अंदर, ठीक है, जहां पे काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया गया है जो ट्रांसमिशन है आईजीएसटी रिफंड क्लेम का, वो पोर्टल के द्वारा RD01 के अंदर ट्रांसमिट किया जाएगा जुडिशनल जीएसटी अथॉरिटी को प्रोसेसिंग के लिए। इससे क्या होगा, जो डिस्पोजल है रिफंड का वो वेरिफिकेशन के बाद, जीएसटी ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद ही होगा, जिससे बहुत सारे एक्सपोर्टर को इसका बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अब रिक्रेडिट होगा अमाउंट किसका, जो कि गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया गया है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का, या जो आईजीएसटी पे किया है जीरो डेट सप्लाई के ऊपर या जीरो डेट सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेशन पाया जाता है रूल 96 सब रूल 10 का सीजीएसटी रूल के अंदर, तो उनको यहाँ पे डिपॉजिट कराना होगा इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी के साथ। एक न्यू फॉर्म इसके लिए PMT 03 इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों लेट फीस का वेवर किया जा रहा है अगर GSTR 4 डिले फाइल किया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, और यहाँ पे CMP 08 फर्स्ट क्वार्टर 22-23 का जो फॉर्म है उसका एक्सटेंशन भी किया जा रहा है। जो लेट फीस है सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट के अंदर अगर डिले फाइल किया जा रहा है फॉर्म GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, ठीक है, तो 28 जुलाई 2022 तक इसके ऊपर जो लेट फीस है उसका वेवर कर दिया जाएगा। अभी एग्जिस्टिंग में वेवर जो था इसका वो 30 जून तक था, अब 28 जुलाई तक है। 28 जुलाई तक अगर आपने GSTR 4 लेट फाइल किया है तो उस केस में आपको लेट फीस नहीं देना होगा, लेट फीस का वेवर मिल जाएगा आपको। CMP 08 की यहाँ पे गवर्नमेंट डेट बढ़ा रही है फर्स्ट क्वार्टर की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फर्स्ट क्वार्टर की CMP 08 की जो डेट है वो 18 जुलाई है। 18 जुलाई से अब यहाँ पे 31 जुलाई तक की जा रही है। और GSTN जो है वो इशू को भी रिजोल्व करेगी, जो नेगेटिव बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को इसका सामना करना पड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट एनुअल रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म GSTR 9 और 9A का फाइनेंशियल ईयर 21-22। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है उनको GSTR 9 और 9A फाइल नहीं करना। UPI या IMPS एक एडिशनल मोड प्रोवाइड किया जाएगा GST की पेमेंट्स के लिए, ठीक है। जो टैक्स पेयर पेमेंट कर रहा है अभी फ़िलहाल प्लान को क्रिएट करके NEFT या RTGS करता है या फिर ऑनलाइन पे करता है, अब UPI या IMPS के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। एक और पेमेंट का मोड ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा, जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका रिवोकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, जैसे रिटर्न फाइल करेंगे उसके बेसिस पे सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑटोमेटिक ही यहाँ पे रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम के द्वारा, अगर यहाँ पे टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है तो। उसके बाद बात करें जो टाइम पीरियड है 1 मार्च 20 से 28 फरवरी वो एक्सक्लूड किया जाएगा। जो लिमिटेशन है फाइलिंग ऑफ रिफंड का, ठीक है, सेक्शन 54 के अंदर अगर यहाँ पे डिमांड या ऑर्डर इशू किया जाता है गलत तरीके से रिफंड को क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 73 CGST एक्ट के अंदर। और उसके बाद जो लिमिटेशन है सेक्शन 73 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, ठीक है, कोई भी अदर डिमांड जो कि लिंक है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से,
एक्सटेंड किया जा रहा है 30 सितंबर 23 तक। ठीक है, ये है जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ और भी अपने भाई बंधु को जोड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।